इस हफ्ते 2 एविक्शन हुए हैं, यानी कि डबल एविक्शन हुआ है। आज के एपिसोड में भले ही कोई भी एविक्ट नहीं हुआ, सलमान खान आए और अपनी बातचीत की कंटेस्टेंट के साथ, लेकिन अब कल जरूर डबल एविक्शन होने वाला है, जिसमें फलकनाज और जाट हरीद का नाम सामने आ रहा है, जिन्हें सबसे कम वोट्स मिले थे। पहले आशिका भाटिया का नाम भी सामने आया था, लेकिन अभी तक इस पर एक्चुअल कंफर्मेशन नहीं मिली है। अभी यही कहा जा रहा है कि आशिका भाटिया हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन फलकनाज का एविक्शन तो कहा जा रहा है हो सकता है, और जबकि जाट का एविक्शन पक्का है। जी हाँ, जाट का एविक्शन पक्का कहा जा रहा है, क्योंकि जाट घर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वो घर में एडजस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए मेकर्स ने जाट को एविक्ट करने का निर्णय लिया है। हालांकि उनके वोट्स भी कम थे, लेकिन फलक के वोट सबसे ज्यादा कम थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फलक का एंगल जो है वो अविनाश के साथ बनाने के लिए उन्हें घर से अभी बाहर ना निकाला जाए। हालांकि और वो घर की एक कलर्स का फेस रह चुकी हैं, इसलिए भी हो सकता है मेकर्स उन्हें सेव कर लें, लेकिन एविक्शन जो है डबल होना ही होना है। अब बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की, जहां पर सलमान ने सबसे पहले जिया शंकर को किया बैश, पानी की बात, और लाल मिर्च लेकर सलमान ने कहा कि इसका और इसका आपको क्या दिख रहा है कनेक्शन, आप क्या पानी में लाल मिर्च डालकर पिएंगी। तभी से जिया समझ गई थी कि मेरी आज क्लास लगने वाली है। जिया ने कहा बिल्कुल, और सलमान ने इससे पूछा आखिर आपने क्यों सवाल नहीं किया हो, आप जल्दी ही इसके लिए राजी हो गई, शायद आपको पता है आपसे क्या हुआ है कुछ दिनों पहले। तो जिया ने कहा जी हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, मैंने पानी में सोप मिलाया। जिया ने एक्सेप्ट करी, लेकिन सलमान बार बार ये बोलते रहे आपसे ये गलती कैसे हो गई, कैसे आपने ऐसा कर दिया। उन्होंने इवन उस सोप में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी गिना दिए, फिर भी जिया हंसती रही। जी हाँ, बत्ती सी निकाल रही थी, और इसी पर सलमान ने फिर एक बार क्लास ले ली। उन्होंने कहा कि भले ही आप सॉरी हो, आप कहें सर गलती हो गई, मैं डम्ब थी और मैं डम्ब हूँ और इसी चक्कर में मुझसे गलती हो गई, ऐसी गलती कैसे हो गई, लेकिन अगर आप बत्तीसी निकालती रहेंगी तो आपकी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसको अपनी गलती का एहसास होता है वो इसी तरीके से अपने 36 के 36 दांत दिखाता नहीं रहता है। और इस पर फिर जिया थोड़ी सीरियस हुई, उन्होंने एल्विश से माफी भी मांगी, और सलमान ने फिर यहाँ पर थोड़ी सी बात को खत्म किया और कहा कि इस तरीके की हरकत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पानी पिलाना एक पुण्य का काम माना जाता है, और आपने जो किया है, अब आपके घर मेहमान भी आने से डरेंगे, पहला पॉइंट। इसके बाद सलमान चले गए और फिर हुआ एक टास्क जिसका नाम था बेनकाब करना। कंटेस्टेंट्स ने एक दूसरे के चेहरे को बेनकाब किया, जिसमें अविनाश को अभिषेक ने बेनकाब किया, मतलब ये बताया कि एक्चुअल उनका फेस क्या है और वो अभी तक शो में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से सभी कंटेस्टेंट्स ने एक दूसरे को बेनकाब किया और सलमान फिर से घर के अंदर एंटर हुए। उसके बाद सलमान ने शुरू की एक और बातचीत, और ये बातचीत थी कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है। जी हाँ, सलमान ने पहली बार इस बारे में बात की कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है, क्या आप लोगों को लगता है। पूछा सलमान ने अभिषेक से क्या आपको कोई स्क्रिप्ट मिली है, कि एल्विश से क्या आपको कोई स्क्रिप्ट मिली है, सबसे पूछा। और उसके बाद सलमान ने कहा लेकिन कुछ लोगों को शायद लगता है कि बनाओ कुछ स्टोरी तभी बात बनेगी, और सीधा सीधा मनीषा रानी पर निशाना साध दिया। इसमें मनीषा रानी और आशिका भाटिया बात कर रहे थे, और मनीषा कह रही थी कि क्या तुम अभिषेक को पसंद करती हो, अगर हाँ तो जिया को हटाते हैं और तुम लव एंगल शुरू करो। मैं चाहती नहीं, क्योंकि मैं जिया को पसंद नहीं करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ अपना लव एंगल शुरू करो, और वैसे भी वो हमारी टीम की नहीं है, तुम हमारी टीम की हो। इस तरीके की बातचीत हो रही थी। आशिका भी कहती है कि ठीक है, मैं कल सूट पहनूंगी और ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। सलमान ने इस पर कहा कि आप फेक लव स्टोरी सिर्फ शो के लिए कैसे बना सकते हैं। उन्होंने कहा
कि इस तरीके की लव स्टोरी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी लव स्टोरी आज तक बनी है वो रियल बनी है। ये सलमान का जो एक स्टेटमेंट था, ये सुनकर हर किसी को शौक लग गया, क्योंकि पिछला अगर आपको सीजन याद हो बिग बॉस का, तो वहां किस तरीके से टीना और शालीन की फेक लव स्टोरी बनाने की कोशिश मेकर्स ने की थी, आपको याद ही होगा। और जबरदस्ती जो कोशिशें होती रहती हैं हर बार, वो भी आपको याद होगी बिग बॉस के घर में। जैसे जैसे प्रोमो काटे जाते हैं, भले ही लव एंगल हो ना हो, लेकिन प्रोमो तो कट जाएंगे, तो वैसे ही इस बार भी ऐसा ही हो रहा था। लेकिन खैर मनीषा पर सब कुछ डाल दिया गया, क्योंकि मनीषा कई बार मेकर्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने लगती है कि मेकर्स तो ऐसा कराना चाहते हैं, ऐसा कराना चाहते हैं। लेकिन जब सलमान को लगा बात आगे बढ़ रही है, तो मेकर्स ने सलमान को भेज दिया कि मनीषा की ही क्लास लगा दो, क्योंकि ये तो एक इंटरटेनर है, इसे लास्ट तक तो वैसे भी भेजना नहीं है। अब जिस तरह से सलमान ने मनीषा की क्लास लगाई, वो भी फेक, उन्हें सलमान ने बोला भी कि आप क्या कहते हैं, रील से जो आप रियल लाइफ में जीती हैं और आप रील बनाती हैं, और रियल में क्या है, तो आप जरा रियल वर्ल्ड से सामना करिए। तो जो सलमान ने ये सब बोला वो बहुत ही अजीब लग रहा था। और दूसरी चीज ये भी कि यहाँ से समझ में आ गया कि शायद मेकर्स को मनीषा को लास्ट तक लेके भी नहीं जाना है, और वो अपनी बहू जिया और अविनाश और इन्हीं सबको ले जाने वाले हैं टॉप 5 के अंदर में। इसीलिए मनीषा की अभी से ऐसी बैश करने लगे कि उसके फॉलोअर्स पे इफेक्ट पड़े, उसकी नेगेटिव इमेज बने, भले ही वो कितना भी अच्छा खेल रही हो। घर के अंदर अगर एल्विश यादव को हटा दे, जब एल्विश यादव नहीं एंटर हुए थे, तो आपको ध्यान होगा कि उस वक्त घर में अगर कोई दिख रहा था तो अभिषेक और मनीषा ही थे सबसे पहले। फिर बेबिका की भी बात कर लेते हैं कि वो एक विलेन है, तो बेबिका भी घर के अंदर दिख रही थी, पूजा भी थोड़ा बहुत दिख रही थी, बाकी कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी मनीषा को ही बैश किया जाएगा। तो खैर, तो यहीं से सलमान ने ये सब पूरी बातचीत की और मनीषा को समझाया इस तरह की हरकत ना करे। हालांकि मनीषा ने भी सफाई दी कि उनका कुछ भी ऐसा मकसद नहीं था, और ये सब आप भी जानते हैं कि वो कितनी रियल हैं, कितनी प्योर हैं, हमेशा ही रियल खेलती हैं। और वो बहुत ही मजाक में ये सब बातचीत कह भी रही थी, वो उनके बोलने से, जेस्चर से पता चल रहा था। लेकिन सलमान ने जिस तरीके से उस बात को मोल्ड किया वो साफ दिखाई दिया, और दर्शक भी इस चीज को बिल्कुल देख पाए होंगे कि किस तरीके से मनीषा की इमेज को एक तरह से मलाइन करने की कोशिश की गई। आप इस बात से कितने एग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मुझे तो डेफिनेटली मनीषा एक एंटरटेनर लगती हैं और बहुत ही बढ़िया गेम खेल रही हैं, और वो बहुत ही रियल हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी जो रियल इमेज है वो ही इतनी प्यारी है कि उन्हें फेक बनने की जरूरत नहीं है। और अपने दोस्त अभिषेक के लिए वो एक कंसर्न से ये सोच रही थी कि जोड़ी बन जाएगी तो क्या, बन जाएगी तो बन जाएगी, अगर कुछ है तो वो ये कंसर्न था। खैर, तो सलमान यहीं पर करते हैं खत्म कि चलते हैं, और अब मैं वीकेंड का वार होता है आज का खत्म, मैं मिलूंगा कल, तो बस यहीं पे खत्म हो गया। अब आज का वीकेंड का वार उतना मसालेदार नहीं था। जिया को सलमान ने बैश किया, वो ठीक था, लेकिन वो भी बहुत ही शालीनता से उन्होंने किया, काफी बातें की और काफी बातें सुनाई जिया को, तो ठीक है। तो इस तरीके का वीकेंड का वार था। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको वीकेंड का वार कैसा लगा, और जिस तरीके से जिया को बैश किया गया क्या आपको पसंद आया। और बिग बॉस के हर अपडेट के लिए बने रहिए। गर्मी बहुत है, ओ माय गॉड।